ये जो जौ मैं कूट के रखी थी, अब ये जौ मेरा भड़क गया है तो इसको हम अब पछोर लेती हूँ। हम पछोरेंगे तो इसकी जो भूसी है ये निकल जाएगी। फिर पछोर के इसमें हम रख लेते हैं। इसी तरीके से बारी बारी से हम इसको पछोर लेते हैं। अब ये पूरा जौ हम अपना पछोर लिए हैं। जो मेरा जौ था इसको हम पूरा पछोर लिए हैं। उसी है, अभी और ज़्यादा नीचे है। तो ये जो है ये हम अपनी भैंस को डाल देंगे, तो ये भैंस खाएगी। अब इसी के साथ चना और जो मकई हमारी है एक ही साथ हम रख के और दे देंगे गोरसार में भूनने के लिए। तो हमारे यहाँ तो गोरसार बोली जाती है, तो वहीं ये भुना। ये जो हमने अपना सत्तू तैयार करी थी भूनने के लिए, तो ये यहीं हमको भुजवाना है। तो जैसा कि इन लोगों ने बताया था कि आप सुबह ही आइएगा, तो हमने वहाँ अपना जो भूजना था भिजवा दी थी। लेकिन यहाँ जो काम होता है बिल्कुल गर्मी की टाइम है, तो एकदम सवेरे सवेरे ही होता है कि इन लोगों ने कहा कि हम 4 बजे ही इसको हम भून दिए थे, आप लोग आने में देरी कर दिए। नहीं तो ये मैं आपको दिखाती कि कैसे भूना जाता है। तो ये जो मैं सत्तू कूटी थी जो जौ का, तो इसको हमने भुनवा दिया है। तो मैं अब दिखाती हूँ कि जब ये भून जाता है तो किस तरीके से इसमें सोनेपन की खुशबू आने लगती है। तो देखिए, हमारे गांव घर में इसी तरह पोटली बांधी जाती है। तो ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि ये जो है हमारा भुना गया था। तो इसमें हम अलग अलग रख के दी थी। इसमें बस चना है और इसमें चना मकई है। और ये जो है ये हमारा जौ है, तो इसको अब हम छांट लेती हूँ। इस तरीके से जो हम कूटी थी, तो सेम उसी तरीके से ये जो भुना हुआ जौ है, तो उसको तो हम बता रहे थे कि जौ हमको कूटना है, और इसमें जो है इसको हम बोलते हैं कि जौ हमें छांटना है। तो जो जिसको छांटना जो कहा जाता है, तो उसको थोड़ा आराम आराम से कूटा जाता है उसमें। तो इसमें उतनी नहीं मेहनत पड़ती है जितनी कि जौ को कूटने में मेहनत पड़ती है। तो मैं जौ को छांट लेती हूँ। तो इस तरीके से हम जौ को छांट लेती हूँ। तो इसको बहुत आराम आराम से हमको इसे छांटना होता है। भुना हुआ जौ था, ये भी मैं छांट ली और इसको हम यहाँ निकाल लेती हूँ। और अब ये मेरी मकई और चना था, तो इसको भी हम इसमें इसी तरीके से छांट लेती हूँ। छांटने के बाद ही हम तो इस तरीके से इसको भी छांट लेती हूँ। अब ये मेरा चना और मकई था, ये भी हम छांट लिए। अब इसको हम दूसरे बर्तन में रख लेती हूँ। एक चीज़ और मैं इसमें भुनवाई हूँ, जिसमें बस साबुत चना है, इसमें कुछ नहीं मिला है। तो इसको भी हम छांट लेती हूँ। जैसे चने के सत्तू का पराठा बनाना हुआ, घाटी बनानी हुई, और एक चीज़ और इसका बनता है, जैसे हम भाटी में और जो भाटी चोखा बनाते हैं उसमें भी हम भर के इसको बना सकते हैं। तो छटा चुका है। अब मैं क्या करती हूँ कि बारी बारी से जो हमारा जौ है, चना है, मकई है, सबको मैं फटक लेती हूँ। जो फटकने से साफ़ हो जाएगा। जो
भी इसमें की भूसी रहेगी वो भी निकल पछोर लेती हूँ। तो मकई था, इसको हम पछोर लिए। अब इसी तरह से बारी बारी से सारे जौ और ये जो मकई हैं हम सबको पछोर लेंगे। अब ये मेरा जो जौ था, ये जौ भी हम अपना पछोर लिए। अब सब एक में मिला के और रख लेते हैं। अब इसमें मिला लेती हूँ ना मकई, तीनों एक में हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लिए तो ये सब मिला के मैं तैयार कर ली। और मैं बता दूं कि मैं तो ये इस बार जाता में पीसी हुई थी। जो पहली बार हमने सत्तू तैयार करी थी तो उसको हमने मशीन में पीसी थी। तो इस बार तो हम सोचे थे कि आप लोगों को हम जाता में पीस के और फिर खिलाएं, लेकिन इतनी गर्मी है कि हिम्मत नहीं पड़ रही है कि चक्की हम चलाएं। फिर कभी थोड़ा मौसम अगर ठंडा रहेगा तो उस टाइम चक्की से तैयार करूँगी। तो ये जो मेरा अलग से जो साबुत चना हमने ये भुनवाई थी, तो इसको भी हम पछोर लेते हैं। और इसका तो हम सत्तू का पराठा बनाएंगे, जो चने के सत्तू का होता है, तो इसको भी पछोर लेती हूँ। चना पछोर चुकी तो इसको हम दूसरे बर्तन में रख लेती हूँ। तो ये हमारा अब बीन पछोर के अब हम तैयार कर लिए। अब ले चलती हूँ इसको, मशीन में ही पीस लेती हूँ। ये मत सोचिए कि ये जो मार्केट की चक्की होती है उसमें हम पिसवाएंगे। उसमें पिसता है तो आटा मिल जाता है, लेकिन जो हमारी घर की चक्की है हम उसमें पीसेंगे तो उसमें कोई आटे की मिलावट नहीं। जौ का सत्तू था तो अब पीसने के लिए हम मशीन के पास आ गए हैं। और ये जो कंटेनर है हम यहाँ लगा लेती हूँ। तो हम चारों तरफ से फिक्स कर लिए। और ये जो मेरा दरवाज़ा है इसको हम बंद कर देंगे। जो मेरा सत्तू है हम इसमें डाल देंगे। इसको इसमें हम भर लिए हैं और इस तरीके से ये मैं बंद कर देती हूँ। और फिर यहाँ से जो स्विच ऑन कर देना है। अब मेरा सत्तू पिसाना शुरू हो गया। ये जो मेरा सतुआ है ये पिसा चुका है। जैसे हम आपको बता दें कि हम लोगों के गांव घर में बोला जाता है सतुआ, हाँ, नहीं तो इसे तो शहर में लोग सत्तू बोलते हैं। सतुआ तो कोई समझता ही नहीं है। तो ये जो हमारा है पिसा के तैयार हो गया है। अब इसे मैं निकाल ले सत्तू जो है मैं इसमें निकाल लेती हूँ। तो बहुत ही बड़ी इसी डब्बे में इसको हम स्टोर करके रख देंगे। और इसमें से अधिक करके तो हम लोग इसको लिक्विड बना के पीते हैं। तो मैं ये भी बताऊंगी आपको कि किस तरीके से इसको हम लोग बनाते हैं। और बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी होता है। तो बताती हूँ कि कैसे मैं बनाती हूँ। और एक चीज़ मैं और बता दे रही हूँ कि जो हमने आपको दिखाई थी कि ये जो साबुत चना है तो उसको भी है, इसको भी मैं मशीन में पीस लेती हूँ। तो ये मैं पीस लेती हूँ। ये चना मेरा 1.5 किलो ही है, तो इसमें मैं डाल देती हूँ। और ये जो मेरा स्विच है उसको ऑन कर देती हूँ। सत्तू है मैं इसमें इसको रख देती हूँ। ये इतना बढ़िया पीसा हुआ है, इसको खाने से खाने को नहीं देते हैं। इस डब्बे में मैं रख देती हूँ। डब्बे में इसको रख देंगे और हम इसको बंद करके रख देंगे। ये चम्मच से हम निकाल देंगे। हमें निकालने के लिए इसमें आसानी होती है।
जो हमने जौ, मक्के और चने का सत्तू तैयार करी थी, तो हमने उसको पीस के तैयार भी कर लिया है। तो मैं अब आपको बता देती हूँ कि ये किस तरीके से हम लोग बना के, और तो मैं इसमें आपको दिखा दे रही हूँ कि ये मेरा नींबू है, नींबू इसमें मिलाएंगे, और ये हरी मिर्च है, हरी मिर्च इसमें काट के डालेंगे, और ये प्याज है। तो पहले इसको हम प्याज को छील लेती हूँ, छील के प्याज है हम छील ले रहे हैं। आप बिना प्याज के भी सत्तू बना सकते हैं, लेकिन आप अगर प्याज डाल देंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तरीके से बारीक बारीक काट लेंगे, इस तरीके से बिल्कुल बारीक काट लेंगे। मिर्चा जो है इसको भी बारीक बारीक काट लेंगे। तो इस टाइम हम 2 ही चम्मच का सत्तू हम बनाएंगे। ठंडा पानी डाल देंगे, इसे हम ऐसे मत देंगे, कहीं गांठें नहीं पड़ेंगी इसमें। ये जो जौ और चना और मक्का हमारा भुना गया है, तो इस वजह से ये थोड़ा पानी डालने पे मोटा होता है। जो प्याज और मिर्चा काटे हैं इसको डाल देती हूँ। इसमें हम आधा चम्मच डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर, डालेंगे काला नमक, जो इसमें हम तो आधा चम्मच लिए हैं। आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं कि कितना हमें चटपटा चाहिए, तो उस हिसाब से नमक आप डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे सफ़ेद नमक। हम नींबू काट लेते हैं, और ये जो हमारा नींबू है इसमें नींबू निचोड़ लेते हैं। हम एक बार इस तरीके से मिला लेंगे। ये जो मेरा सत्तू है तैयार हो गया। इसको तो हम भदेली में घोरे हैं, हमारे यहाँ इसको भदेली बोली जाती है। इसको मटके में भी घोरा जाता है। तो ये सत्तू मेरा तैयार हो गया है, निकाल लेती हूँ गिलास में। ये मेरा जो सत्तू है तैयार हो चुका, और ये जो सत्तू है बहुत ही पौष्टिक। अगर इसको आप गर्मियों में रेगुलर पिएंगे तो ये तो कभी लू आपको लगने ही नहीं देगा। जो कि इसमें हमने जौ, चना और मकई से इसको हम तैयार किए हैं। जौ, चना और मकई से खुद ही कूट के और पीसकर इसको हम तैयार किए हैं। तो और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।